झारखंड में कोरोना वायरस ने एक बार फिर दस्तक दे दी है और दुखद खबर यह है कि इस बीमारी से राज्य में पहली मौत की पुष्टि हो गई है। रांची के रिम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती एक मरीज की मौत हो गई। यह मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित था और कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था। डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। यह खबर झारखंड के लिए चिंता का सबब बन गई है, क्योंकि कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इधर रिम्स अधीक्षक हिरेंद्र बिरुआ ने बताया कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, साथ ही प्रिकॉशन को फॉलो करने की सलाह दी। बता दें कि कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,815 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 324 नए मामले सामने आए हैं। इसमें केरल में सबसे ज्यादा 2,053 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट से 12 राज्यों में 68 मरीजों की मौत हुई है। केरल, दिल्ली और झारखंड में एक एक मरीज ने जान गंवाई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 18 मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार को 3 डॉक्टर समेत 6 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। एमपी में फिलहाल 43 एक्टिव केस हैं। देखिए, वो जो मरीज थे वो लगभग 40-44 वर्षीय मरीज थे, बोकारो के रहने वाले, और उनको कुछ मानसिक बीमारी थी जिसके लिए वो सीआईपी में भर्ती रहे थे। वहां पे एक किसी मतलब एस्पिरेशन करके वह चोकिंग एपिसोड हुआ था उनको, जिसकी वजह से वो कार्डिक अरेस्ट में चले गए थे और कार्डिक अरेस्ट से रिवाइव किया गया। वहां पे रिवाइव होने के पश्चात उनको रिम्स में मतलब वेंटिलेटरी केयर के लिए शिफ्ट किया गया था। और चूंकि चोकिंग या एस्पिरेशन के बाद उसमें निमोनिया हो जाता है मरीज को ऑलरेडी, और एज ए रूटीन यहाँ पे जो जितने निमोनिया के पेशेंट हैं उनको कोविड टेस्ट किया जा रहा है। और उसके अलावा जिनको फीवर है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उनको कोविड टेस्ट करने का हम लोगों ने एक मतलब निर्देश जारी किया है चिकित्सकों को। तो उसी के तहत ये एक इंसिडेंटल टेस्ट करने के पश्चात एक इंसिडेंटल फाइंडिंग मिली कि उनका रिपोर्ट जो है ना, कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। तो और अनफॉर्चुनेटली मरीज की मृत्यु कल हो गई मॉर्निंग में। बट वैसे स्थिति बहुत गंभीर नहीं है, अभी बस सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है कि भीड़ भाड़ के जगह पे कम जाएं, यथासंभव उसको अवॉइड करें, और अगर जाना की जरूरत पड़ी तो मास्किंग करें, सेल्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और जो पहले जो पिछले कोविड के दौरान हम लोगों ने जो प्रिकॉशन बरते थे उसको मेंटेन करके रखना है। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि अभी बहुत डरने की या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्या कोरोना से मौत हुई? क्या था? मरीज संक्रमित था? क्या था? कोरोना एक इंसिडेंटल फाइंडिंग, कोरोना पॉजिटिविटी इस मरीज में इंसिडेंटल फाइंडिंग था। और इलाज करने वाले चिकित्सक से हमने एक्चुअली डिटेल में बात किया, तो उनका ये भी ओपिनियन था कि ये जो है उनकी मौत जो है कोरोना को, प्राइमरीली हम कोरोना नहीं कहेंगे, ये कोरोना इन्फेक्शन जैसे एक इंसिडेंटल इन्फेक्शन था। और उनकी जो मौत हुई वो एस्पिरेशन, उसके बाद निमोनिया इन्फेक्शन और फिर सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से हुई। क्या लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? हमारा तो अपील पब्लिक से ये रहेगा कि हमने चूंकि पुराने कोरोना की भयावह स्थिति देखी है, उससे सारे गुजर चुके हैं। उसके बाद हम उबर कर नॉर्मलसी की तरफ आ गए थे। अभी फिलहाल एक नया वेरिएंट जो आ गया है, बहुत ज्यादा क्या कहें, इस पे बहुत रिस्की नहीं है, लेकिन हमें हमेशा बचाव करते रहना, अपना बचाव करना है, भीड़ भाड़ वाले जगह से बचना है, और जो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन देना है। और इन सब बातों को हमें मतलब पब्लिक को ये सारे जो प्रिकॉशंस है उसको प्रिकॉशन को मेंटेन करके रखना है। आपने तो कुछ तैयारी की है अगर इन केस अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो फिर इस तरह से एक्शन लेके उसको टेक ओवर किया जाए? हाँ, हम लोग उस पर फेज वाइज मैनर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत कम ऐसे मरीज हैं। हमने कुछ स्टेबल मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड चिन्हित किया हुआ है, और अगर कोई सीरियस मरीज आता है जिसको आईसीयू की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी आईसीयू में हमने आइसोलेशन एक प्लेस उसमें चिन्हित किया है। और जैसे जैसे सिचुएशन
अगर बदतर हो रही है तो हम लोग उसी हिसाब से फेज वाइज मैनर पे उस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि पिछले बार के एक्सपीरियंस से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, उसी के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। वो चाहे दवाई की उपलब्धता हो वो सुनिश्चित करना है, या तो फिर वेंटिलेटर की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है, उस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।